नमस्कार। हमारे देश में विज्ञान के विकास और प्रसार को लेकर बातें तो खूब होती हैं। देश में केंद्र और राज्य की सरकारें कई योजनाएं भी चला रही हैं। कई ऐसी संस्थाएं हैं जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण से सोचने के लिए प्रेरित करती हैं, इस तरह के प्रदर्शन करती हैं। लेकिन सवाल ये है कि बच्चों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण को, या यूं कहें कि बच्चों में ही क्यों, बड़ों में ही वैज्ञानिक दृष्टिकोण को विकसित करने के लिए हम क्या कर रहे हैं और क्या कर सकते हैं। दरअसल अगर कुछ संस्थानों की बात छोड़ दें, जैसे विज्ञान संग्रहालय हुआ, VITM हुआ, इस तरह के जो संस्थान है वो समर्पित होकर विज्ञान के प्रति कार्य कर रहे हैं। हमारे देश में वैज्ञानिकों की भी कमी नहीं है। JC बोस से लेकर CV रमन, होमी जहांगीर भाभा और पूर्व राष्ट्रपति APJ कलाम, ये तो बस नाम है। इसके बावजूद क्या कारण है कि विज्ञान और उससे संबंधित साहित्य की बहुत जबरदस्त कमी है। ऐसा क्यों है कि लेखन का मतलब सिर्फ फिक्शन या अकादमिक रचनाओं तक या उससे बहुत ज़्यादा होने तक, कलामों तक सिमट गया है। हम विज्ञान, कंप्यूटर, भाषा, इस तरह पे इस तरीके से बात क्यों नहीं करते कि जिनकी ज़रूरत है। अगर किताबें होंगी, बच्चों तक पहुंचेंगी, तभी तो वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित होगा। ज़रूरी है कि इस दिशा में सिर्फ अकादमिक या शैक्षणिक प्रयास न हो, बल्कि इसके लिए हर व्यक्ति को आगे आना होगा। बहरहाल हम आपसे इस तरह की जो भी बातें आज कर रहे हैं उनका सीधा रिश्ता आज की किताब से है, ये बात आप समझ ही गए होंगे। नमस्कार, मैं हूँ सुषमा त्रिपाठी कनुप्रिया। आप हैं सुपसृजन नेटवर्क YouTube चैनल पे और स्तंभ है पुस्तक परिचय। आज की किताब है जो कि विज्ञान से संबंधित है। किताब का नाम है आइए आविष्कारक बने। जी हाँ, पुस्तक का यही नाम है। किताब मैंने पुस्तक मेले से खरीदी थी और मुझे बड़ी रोचक लगी थी, क्योंकि मैं विद्यार्थियों के साथ काम करती हूँ और मुझे ऐसा लगता है कि बच्चों को ऐसा साहित्य पढ़ना चाहिए, विज्ञान सम्मत साहित्य पढ़ना चाहिए और एक तार्किक तरीके से सोचने की आदत उनमें डलवाई जानी चाहिए, जो कि हम नहीं करते हैं, क्योंकि हम बच्चों को तार्किक नहीं आज्ञाकारी बनाना चाहते हैं। अगर बच्चे कोई सवाल करें तो हम ये नहीं कहते कि हमें नहीं आता, हम खोज कर लिखेंगे या आपको बताएंगे। हम कहते हैं सवाल करते हो, बड़ों से ज़ुबान लड़ाते हो, और हम उम्मीद करते हैं कि हमारे बच्चे आगे चलकर वैज्ञानिक और खूब तार्किक व्यक्ति बने। ऐसा नहीं होता। बहरहाल बात करेंगे हम आज की पुस्तक आइए आविष्कारक बने। आप देख सकते हैं कि किताब का कवर कितना आकर्षक है। ये देखिए, लिखा है इसे लक्ष्मण प्रसाद विनोद कुमार मिश्र ने। अब हम आपको ये बैक कवर दिखा रहे हैं। ये देखिए, आप देख ही सकते हैं कि अलग अलग आविष्कारों के बारे में जानकारी दी गई होगी, मतलब दी गई है। और पुस्तक का प्रकाशन जो किया है वो है प्रकाशन विभाग, भारत सरकार। इसके पहले भी प्रकाशन विभाग द्वारा प्रकाशित एक बहुत उम्दा किताब हम आपके सामने प्रस्तुत कर चुके हैं लोकगीतों को लेकर, और इस बार ये दूसरी किताब है जो मुझे लगता है कि बहुत उपयोगी होगी बच्चों के लिए। और अगर संभव हो तो आप इसे अपने बच्चों को खरीद कर ज़रूर दें। ये देखिए, ये किताब का पहला पन्ना आपके सामने खुला हुआ है। लेखक हैं लक्ष्मण प्रसाद और विनोद कुमार मिश्र। प्रकाशन विभाग
सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार। अब यहाँ पे ये जगह है जहाँ से आपको किताब मिल सकती है, और इस किताब में आविष्कारक और आविष्कार के बारे में बात की गई है। और ये बहुत ज़रूरी किताब है क्योंकि इसमें आधुनिक आविष्कारों की बात नहीं की गई है, बल्कि प्राचीन समय से जो आविष्कार होते रहे हैं उन पर बात की गई है। संपादन है प्रियंका कुमारी का, आवरण सज्जा राजेंद्र कुमार, और चित्रांकन कुंती देवी। ये देखिए, अच्छा है ना कवर, मुझे बहुत पसंद आया। विषय सूची की ओर बढ़ते हैं। पहले तो भूमिका है ही, उसके बाद है आविष्कारक, के बाद है आविष्कार की 3 स्थितियां, आविष्कार के लिए कार्यस्थल, योजना बनाना, आविष्कारक की डायरी, आविष्कार का नामकरण, पेटेंटीकरण प्रक्रिया। ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि हर आविष्कार जब आप करते हैं, या हमारे देश के सुदूर कोनों में जब आविष्कार हो रहे हैं, तो उसमें पेटेंट एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है जिसके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। और उसके बाद उस आविष्कार की बिक्री कैसे की जाए। उसके बाद है कि आप यहाँ से देखिए, ऐतिहासिक युग में हुए आविष्कार हैं, फिर प्राचीन काल के आविष्कार है, मध्ययुगीन आविष्कार हैं। यानी आविष्कार हमेशा से मानव करता रहा है अपनी ज़रूरतों के अनुसार, अपनी आवश्यकता के अनुसार। और कुछ आविष्कार ऐसे भी हैं जिन्होंने दुनिया की सूरत ही बदल दी। उसके बाद है अनायास हुए आविष्कार, और आविष्कारक राष्ट्रपति भी बने हैं, करोड़पति बने हैं, परोपकारी भी बने हैं, रचनात्मक विचारों का एक बैंक भी है। यानी इसके साथ ही इस किताब में आपको पेटेंट संबंधी जो भी आपके प्रश्न हैं उनके उत्तर भी हैं, प्रश्न उत्तर दोनों हैं। और इसमें अच्छी बात यह है कि कृषि अनुसंधान, परमाणु ऊर्जा अनुसंधान, इलेक्ट्रॉनिक्स में क्या अनुसंधान हो रहे हैं, अंतरिक्ष में क्या अनुसंधान हो रहे हैं, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संबंधी जो अनुसंधान हो रहे हैं, रक्षा अनुसंधान जो हो रहे हैं, और चिकित्सा संबंधी जो अनुसंधान हो रहे हैं उनके बारे में जानकारी दी गई है। वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद के बारे में भी जानकारी दी गई है। जब हम बात विज्ञान की कहते हैं और जब हम वैज्ञानिक सोच को आगे बढ़ाने की बात करते हैं, तो ज़रूरी है कि ऐसी किताबें लिखी जाएं और युवाओं तक ये किताबें पहुँचे, खासतौर से हिंदी में इस तरह की किताबों की बहुत ज़्यादा कमी है और इसे आगे ले जाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अब हम आगे बढ़ते हैं। इसमें एक पंक्ति है जो मुझे बहुत अच्छी लगी। सत्य यह है कि आविष्कारक बनने के लिए कोई बाधा नहीं है और हर एक आदमी आविष्कारक बन सकता है। कोरोना काल में हमने देखा कि अपनी ज़रूरतों के अनुसार किस तरह आम व्यक्ति ने आपदा को अपने लिए अवसर में बदल दिया, किस तरह से भारत आत्मनिर्भर बना और किस तरह से आज कोरोना वैक्सीन की आपूर्ति के क्षेत्र में अपने वैज्ञानिक अनुसंधानों के जरिए आज अपना नाम रोशन कर रहा है। तो इसका श्रेय हमारे वैज्ञानिकों को जाता है। वो वैज्ञानिक जो सारी दुनिया से दूर रहकर, जो अपने परिवार से दूर रहकर अपने देश के लिए काम करते हैं, उनका योगदान किसी भी जवान या किसान से कम नहीं है। इसरो के जो वैज्ञानिक हैं और मिशन मंगल का जो उन्होंने एक खूबसूरत कारनामा जो करके दिखाया, जिसने सारी दुनिया में भारत का नाम रोशन किया, आचार्य जेसी बोस, इनका अवदान कौन भूल सकता है, डॉक्टर APJ कलाम। तो ये है आविष्कार के बारे में अलग अलग है। इसमें बताया गया है कि स्वयं निर्माण आप कैसे कर सकते हैं। इस किताब में आपको आविष्कार की बिक्री कैसे की जाएगी या कैसे की जा सकती है, उसके क्या रास्ते हो सकते हैं, इसके बारे में बताया गया है। इस तरह की सूचनाएं बहुत
कम मिलती हैं, खास तौर से वैज्ञानिक आविष्कारों को लेकर। देखिए, आविष्कार प्रक्रिया में परिवर्तन के बारे में यहाँ पे बात की गई है और सारे आविष्कार पेटेंट नहीं कराए जाते, ये बहुत कम लोगों को पता है। चूंकि अकेला आविष्कारक बंधनहीन होता है, अतः वह आविष्कार प्रक्रिया को कहीं भी और कभी भी किसी भी प्रकार का मोड़ दे देता है। और इसमें आविष्कारों की दुनिया का इतिहास है। इसमें प्रागैतिहासिक युग में हुए आविष्कारों के बारे में बात की गई है। ये देखिए, इसमें चित्र भी हैं। और आविष्कार कैसे हुआ, अलग अलग आविष्कार कैसे हुए, जैसे कांसे का आविष्कार कैसे हुआ, स्क्रू का आविष्कार कैसे हुआ, शीशे का आविष्कार कैसे हुआ। ये बहुत दिलचस्प और रोचक जानकारियां हैं। ये देखिए, ये इनमें ऐसे आविष्कारकों की, ऐसे वैज्ञानिकों की बात की गई है जो बाद में आगे चलकर राष्ट्रपति बने हैं। इसमें डॉक्टर एपीजे कलाम का नाम तो है ही, इसके साथ ही अब्राहम लिंकन का नाम है। बहुत कम लोगों को पता होगा कि अब्राहम लिंकन एक सफल आविष्कारक थे। और हम आगे बढ़ते हैं और इसमें पेटेंट संबंधी प्रश्नोत्तर ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें सारे जितने भी संस्थान हैं आपके भारत सरकार के, सबके बारे में दिया गया है और सबका पता भी है इसमें। मुझे लगता है कि ये किताब हर स्कूल की लाइब्रेरी में होनी चाहिए, हर घर में होनी चाहिए जहाँ पे बच्चे हैं, जहाँ पे बच्चे नहीं हैं। मुझे लगता है कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण को विकसित करने की ज़रूरत सिर्फ बच्चों में या युवाओं में ही नहीं, बल्कि हर एक व्यक्ति में होनी चाहिए। तभी तो हमारा भारत आगे बढ़ेगा, हम आत्मनिर्भर बनेंगे। तो आज की किताब आइए आविष्कारक बने, लक्ष्मण प्रसाद और विनोद कुमार मिश्र की बहुत शानदार किताब है। उनको बधाई दी जानी चाहिए, प्रकाशन विभाग को बधाई दी जानी चाहिए इतनी ज़बरदस्त किताब छापने के लिए। भारत सरकार और उनके तमाम संस्थान, हमारे जो वैज्ञानिक हैं, उनको एक सैल्यूट तो बनता है। वैसे हम बता दें कि सुपसृजन संपर्क इन्फो डायरेक्टरी में हमने ई पुस्तकालय की व्यवस्था की है। इसके पीछे जो विचार है वो ये है कि हमारे पास बहुत से ऐसे लेख आते हैं, पत्रिकाएं आती हैं हमारे व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे। होता क्या है, हम कुछ दिनों के बाद उसको हटा देते हैं। लेकिन सोचिए, अगर आप उसे कहीं अपलोड कर देते हैं और क्या पता वो किसी के काम आ जाए, तो उस विषय वस्तु का या उस लेख का या उस पत्रिका के लिंक का एक बहुत उम्दा उपयोग हो सकता है, ख़ास तौर से उनके लिए जो पढ़ना चाहते हैं लेकिन किताबें नहीं मिलती। तो ये कोशिश है, इस कोशिश को हम और आगे भी ले जाएंगे। और जैसा कि मैंने आपको पहले भी कहा, आज भी कह रही हूँ कि अगर आप भी पुस्तक समीक्षक हैं या पुस्तक समीक्षा करना चाहते हैं, हमारे चैनल पे भेजना चाहते हैं, तो वो वीडियो आप हमारे चैनल के लिए सुपसृजन नेटवर्क 2019@gmail.com पे जाकर भेज सकते हैं। इन्फो डायरेक्टरी देखिए और अगर आप वहाँ पे पंजीकरण करना चाहते हैं तो भी आपका स्वागत है। तो आज के लिए सुषमा कनुप्रिया को दीजिए इजाज़त। अगली बार फिर आपसे मिलूंगी एक नई किताब के साथ। तब तक नमस्कार, ख्याल रखिए, आविष्कारक बनिए, क्योंकि आवश्यकता आविष्कार की जननी है। धन्यवाद।